अश्विनी जी वो कह रहे लिखा नहीं है, इसलिए हमें समझ आया नहीं कि साहब जातियों की गिनती कहाँ। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया, आपके प्रवक्ता भी बोल रहे हैं, लिख कर तो आपने दिया नहीं, तो पता कैसे चलेगा? कांग्रेस कुछ मतलब अभी रुद्र जी ने इतना बढ़िया तरीके से बताया कि विरोध के लिए विरोध करना है। तो ये जनगणना जो है जिस तरीके से 1948 में जब अधिसूचना इसकी जारी की गई, तो जनगणना अधिनियम 1948 लिखा गया उसको। उसमें कहीं तो लिखा नहीं गया था जातीय जनगणना अधिनियम। कुछ लिखा गया हो तो कांग्रेसियों को, चाहे राहुल गांधी तक, मैं चाहता हूं हमारे मित्र जो है संदेश पहुंचा दें उसमें। ये उसी अधिनियम के तहत अधिसूचना जारी की गई है। अब उसमें जातीय जनगणना होनी है। इन लोगों को पता नहीं क्यों बेताबी है, ये नहीं समझ में आता है। तो वो बेताबी समझ में यही आती है कि भाई विरोध के लिए विरोध, जो मुद्दे ये उठा रहे हैं वो मुद्दा खत्म हो जा रहा है। हम लोग अपना, जब देश को आवश्यकता है उस समय वो काम हम कर दे रहे हैं। अभी क्या बताइए, 10% इन लोगों ने मुस्लिम को वहां पर आरक्षण देने के लिए तेलंगाना में ओबीसी दर्ज कर दिया। तो ये तो यही चाहते हैं ना कि हम कहां से कहां ले आकर ओबीसी को दर्ज करें। लेकिन 2633 जातियां ओबीसी की हैं। 56 साल तक इन्होंने राज किया, उसमें 1600 जातियों को सिर्फ 2% का आरक्षण का लाभ ये लोग देते रहे। इतने बढ़िया पुरोधा हैं ये लोग। 97 जातियां 10% उसमें लाभ उठाती रही। पुरोधा है, यानी कि कुछ परिवार 97, 1633 में 97 को 27% का जो आरक्षण इनको मिलता है उसमें से 10% उठाती रही। तो ये जो विसंगति है इसको दूर करना हमारा काम है, तो हम उसको अपने हिसाब से करेंगे। अब ये इनको एक्चुअली होता क्या है, शरद पवार जी ने एक बार कहा था कि कांग्रेस वो जमींदार है कि जिसका सब लुट गया है, लेकिन वो कुर्सी उसको लगता है कि हमारी वही है। तो ये लोग सोचते हैं कि सरकार हमारी है, जो राय हम देंगे वही होगा, हम ही नहीं तो मजबूर किया। समस्या यहां आ जाती है। राहुल गांधी जी को कोई अब पूरे देश में कहीं भी कहीं वो अप्रासंगिक हो गए हैं। ममता जी ने भी वो कर दिया था कि भाई हम हल्के में लेते हैं। लालू ने दिया था कि ममता जी पर भरोसा, इन पर नहीं है। अब इनको तेलंगाना में जो हुआ है, जातीय सर्वेक्षण हुआ है, इन्होंने उसको तवज्जो दी है। लेकिन अभी तक बिहार का जो वो पीटते थे, छाती पीटते थे कि बिहार में हम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, तो बिहार को तवज्जो नहीं दिया इन्होंने। अब बिहार में उसको उठाएंगे, मुद्दा बनाएंगे। बिहार में जब सर्वेक्षण हुआ, अगर इन लोगों ने किसी भी सर्वेक्षण में जाकर भरोसा दिखाया होता तो 2011 का जो जातीय जनगणना थी, 3 साल तक वो सरकार में रहे, उन्होंने जारी कर देना चाहिए था। 9 लाख विसंगतियां, वो तो बाद में शायद सुप्रीम कोर्ट से शायद उजागर हुई थी, तो पता चला कि 9 लाख गलतियां उसमें हैं। कैसे ये लोग जनगणना कराते रहे, करोड़ों रुपए देश का डुबाते रहे। कर्नाटक में अभी हुआ, कर्नाटक में पहले दबा दिया गया क्योंकि वोका लिग्गा कम हो रहा था और लिंगायत ज्यादा हो रहा था, वो कहानी अलग हो रही थी। तो विशाल भाई, मेरा ये कहना है कि डीके शिव कुमार साहब को समझा लें, जो कोर्ट चले गए थे जातीय जनगणना के खिलाफ। अब देश में जनगणना हो रही है जिसमें मुख्य रूप से पूछे जाने वाले कुछ बिंदु हैं, मैं आपको बता दे रहा हूं। नाम, आयु, जन्म, शिक्षा, वैवाहिक स्थिति, रोजगार, धर्म, जाति, उपजाति, मुखिया, आवास, शौचालय, बिजली, वाहन, इस सब की जानकारी ली जाएगी। राहुल गांधी कहां अंधेरे में पड़े हुए हैं? इतने जागरूक होते तो 3 बार से जो है 100 का आंकड़ा नहीं पार कर पा रहे हैं, किसी तरीके से 99 के फेर में रह गए। तो समस्या यहां आ रही है। राहुल गांधी जी, अब आप शांत हो जाइए। देश के बेहतरी के लिए, लोक कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार जागरूक है और हम लोग करते रहेंगे।